हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है क्लास 10 का जो है प्रश्नावली 9.1 देखने वाले हैं आप सब। प्रश्नावली 9.1 में जो है सवाल नंबर 11 का हल देखने वाले हैं। सवाल नंबर जो 11 दिया हुआ है उसको जो है इस वीडियो में हल करने वाले हैं। सवाल नंबर 11 देखिए क्या दिया हुआ है। ये सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि एक नहर के जो है एक तट पर, मतलब एक नहर है और उस नहर के तट पर देखिए, तो सबसे पहले हम एक नहर बनाते हैं। ये देखिए आपका जो है नहर है। किसी भी नहर में जो है दो ही तट होता है, एक शुरू में तट होता है और एक लास्ट में तट होता है। एक ए तट है और एक ए तट है। एक नहर के तट पर या तो इस वाला तट पर या तो इस वाला तट पर, ये कह रहा है किसी नहर के एक तट पर, यानी इस मान लीजिए यहाँ पे ये वाला तट पर से इस तट पर कह रहा है कि एक नहर के किसी एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मतलब एक तट पर, चलिए हम इस तट पर एक टीवी टावर खड़ा कर देते हैं। ये जो है आपका टावर खड़ा हुआ है, ये जो है एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो हम यहाँ पे टावर खड़ा कर दिए। अब आगे बढ़ने पर ये कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, यानी टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, यानी दूसरा तट ए है, इसके कह रहा है किसी अन्य बिंदु से, इसके जो है किसी अन्य बिंदु, यहाँ पे हम एक और बिंदु ले लेते हैं, इस बिंदु से कह रहा है, इस बिंदु किसी अन्य बिंदु से जो है टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है, तो इसका उन्नयन कोण हम टावर के शिखर कर देते हैं। ये उन्नयन कोण जो दिया गया है ये 60 डिग्री दिया गया है, तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। और आगे और कह रहा है इसी तट पर जो है इस बिंदु से जो है इसी तट पर, इस तट का कह रहा है कि इस बिंदु से जो है 20 मीटर दूर है, यानी इसका दूरी दिया गया है। ये जो दूरी दिया गया है ये 20 मीटर दूरी दिया गया है, तो यहाँ पे इसका दूरी जो है हम 20 मीटर ले लेते हैं। और आगे कह रहा है कि इस बिंदु को मीनार के पार से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी इसका जो टावर के शिखर का उन्नयन कोण है ना, इस बिंदु से इसका 30 डिग्री दिया गया है, इसके बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण हम कर देते हैं, 30 डिग्री कर देते हैं। ये जो है इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण हम 30 डिग्री कर देते हैं, तो ये टावर के शिखर का उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। इसका नाम रखते हैं ए और इसका नाम रखते हैं बी और इसका नाम रखते हैं सी और इसका जो नाम है डी रखते हैं। तो हमको कह रहा है कि आप क्या करिए कि इसमें क्या करिए आप कि टावर, इसमें जो है टावर की ऊंचाई, यानी टावर की ऊंचाई ए बी ज्ञात करना है और नहर की चौड़ाई जो है BC ज्ञात करना है। हमको ए बी ज्ञात करना है सवाल में और BC ज्ञात करना है, तो आइए हम ए बी निकालते हैं और BC निकालते हैं। तो पहले हम समकोण त्रिभुज ABC में जाते हैं, लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हमको ऊंचाई चाहेगा तो AB ले लेते हैं, चौड़ाई चाहेगा BC ले लेते हैं नहर का। तो ये ऊंचाई जो है थीटा के सामने है, तो ये लंब है और ये आधार है, लंब बटा आधार होता है tan थीटा, तो यहाँ पे tan हो गया, थीटा के 60 डिग्री ले लिए। ये हो जाएगा AB बटा में BC बराबर हो गया tan 60 का मान √3 होता है, यहाँ पे √3 का दिए। अगर हम AB का मान निकालेंगे तो हो जाएगा √3 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो BC हो जाएगा। ये आ गया जो है ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे जो है पुनः हम समकोण त्रिभुज ABD में जाते हैं, तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में। पहले हम AB लेते हैं, तो AB बटा में ये हो जाएगा BD, AB बटा में BD, AB बटा BD, AB लंब है BD आधार है, लंब बटा आधार होता है tan थीटा, tan थीटा जो 30 डिग्री लिखेंगे। AB बटा में BD है, BD को हम क्या लिख सकते हैं, तो BD को हम लिख सकते हैं BC और प्लस CD। BD जो है दो भागों में बटा हुआ है, यानी इसको हम BC और CD लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम BC और प्लस CD लिख देते हैं।
और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, हम 1/√3 लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसका हम इसमें गुना करते हैं, √3 का AB में गुना करेंगे तो हो जाएगा √3AB हो जाएगा, बराबर हम 1 में जब इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा BC + CD हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इसको और आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा √3 हो जाएगा, और AB का मान कितना है समीकरण 1 में, तो AB का मान है √3BC, तो AB की जगह पर हम लिखते हैं √3BC। ये हो गया समीकरण 1 से, बराबर BC है, BC का मान कुछ नहीं है तो BC रहने दीजिए। यहाँ पे CD है और CD का मान यहाँ पे 20 है तो 20 लिख दीजिए। ये जो लिखे हैं मान समीकरण 1 से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 से। ये हो गया समीकरण 1 से। हम क्या करेंगे कि √3 का √3 में गुणा करेंगे, खाली 3 होगा, BC बराबर हो जाएगा BC + 20 होगा, यानी ये होगा 3BC - BC बराबर 20 हो जाएगा। 3BC में से BC घटेगा तो 2BC बराबर 20 होगा, तो ये आ जाएगा BC बराबर 20/2 होगा, यानी ये कटेगा तो BC का जो मान आएगा, BC का जो मान आ गया 10 मीटर आ गया। BC क्या है तो नहर की चौड़ाई है, नहर की जो चौड़ाई आ गया 10 मीटर आ गया। हमको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है, तो BC के मान को समीकरण 1 में रखिए। यहां से आपका AB आएगा तो लिखेंगे BC के मान को समीकरण 1 में रखने पर ये लिखते हैं कि BC के मान को समीकरण 1 में रखने पर, BC के मान को समीकरण 1 में रखने पर हम BC के मान को समीकरण 1 में रखते हैं तो है AB बराबर √3 है, BC का मान 10 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी इसको हम 10√3 मीटर लिख सकते हैं। तो AB क्या है तो AB जो है टावर की ऊंचाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई, ये हो जाएगा टावर की जो है ऊंचाई जो आया हुआ है उस टावर की ऊंचाई को हम AB बोलेंगे, तो AB बराबर आ गया कितना तो 10√3 मीटर आ गया, और तथा जो है नहर की चौड़ाई क्या है तो नहर की चौड़ाई BC है, तो BC बराबर आ गया 10 मीटर जो है। ये जो है आपका 2 आंसर हुआ इस सवाल का।